वेलकम बैक टू माय चैनल जीना मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे बायनोमियल का मल्टीनोमियल थ्योरम। ये एक्चुअली टफेस्ट सेक्शन होता है। मल्टीनोमियल थ्योरम में बच्चों से गलतियां होती हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है मल्टीनोमियल थ्योरम का। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्यू बी 4 एंड सी इन द ये एक्सपेंशन में इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। इसके पहले हम लोगों ने x का कोएफिशिएंट निकालना सीखा था। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट वेरिएबल है, a भी है, b भी है, c है। तो a का जब 3 पावर होगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा, b का जब 4 होगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा, जब c का 1 पावर होगा तो कोएफिशिएंट क्या होगा। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं कितना नंबर है, 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये है 4, यानी टोटल 4 नंबर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऊपर लिख देते हैं फैक्टोरियल 9। ये 4 है ना, तो इसको यहाँ से लगा के x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल एंड x4 फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद हम लोग 1 पे पावर x1 इंटू a पे पावर x2 माइनस b पे पावर x3 एंड c पे पावर x4 लिखते हैं। ठीक है, ये कैसे आता है, ये एक्चुअली आता है, हमने पूरा एक्सपेंशन करोगे तो आप अगर इसको छोटा टर्म करके प्रूव करोगे बायनोमियल का तो आपको समझ में आ जाएगी कि आता कैसे है। बट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी के लिए याद रखो कि कोई भी वेरिएबल पे पावर, जैसे 1 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d पे पावर n है, तो बनाने का तरीका क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन इस सब का पावर निकालना है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया और सब पे फैक्टोरियल लगा दोगे। और जो भी है वेरिएबल उसका पावर, 1 पे पावर क्या था x1, 2 पे पावर क्या था, a पे पावर क्या था x2, b पे पावर क्या था x3, c पे पावर क्या था x4 एंड d पे पावर जो भी होगा वो हम लोग ऐसे निकाल देंगे। इस चीज को हम लोग विल रिमेंबर दिस। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमारा क्या है कि a 3 होना चाहिए, मतलब x2 क्या होना चाहिए 3, हमने a पे पावर x2 लिखा है एंड b पे पावर 4 है, यानी कि b पे जो पावर है x3 वो कितना होना चाहिए, हमारा 4 होना चाहिए, है ना। एंड x4 c पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x4 पावर 1 पे पावर तो कुछ भी रखोगे तो 1 ही होगा, फिर भी x1 इक्वल टू हमारा क्या होगा 1। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन हुआ। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डालते हैं, फैक्टोरियल 9, ध्यान से सब डालना। ठीक है, फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, x4 भी क्या है फैक्टोरियल 1। उसके बाद ये तो आ ही जाएगा ना जो हमने लिया है, a3 लिया है, b पे पावर 4 होगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, b4 इंटू c। ठीक है, यानी हम अगर ये वैल्यू फाइंड आउट कर दे तो वी विल गेट द आंसर। दिस इज द कंडीशन फॉर मल्टीनोमियल थ्योरम। तो हमको बस 1 2 3 4 का कांसेप्ट याद रखना। 1 2 3 4 नीचे रख के सब में फैक्टोरियल 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 सबको छाता जैसा ऐसा एल 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 पहना देना। एंड फैक्टोरियल का वैल्यू हमको पता ही है क्या होता है, फैक्टोरियल एनसीआर मतलब n बाय फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r मतलब r। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जो पहली बार क्लास कर रहे हैं उनके लिए n का मतलब होता है 1 से लेके 1 2 3 से लेके n तक का मल्टीपल। तो हमारा दिस इज आवर आंसर। अब इसको आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। फैक्टोरियल 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। क्यों फैक्टोरियल 4 लिख रही हो, मेरे को कैंसिल आउट करना है। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर दिया, 3 मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 6, तो 6 से कैंसिल हो गया। यानी हमारा क्या आंसर आएगा 5 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। दिस इज आवर आंसर, वट एवर बी द वैल्यू इज आवर आंसर। अब हम लोग इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये हमारा हो गया क्या आंसर। अब ये हमने दूसरा क्वेश्चन लिखा है तो वो अब हम लोग करते हैं। हाँ, अब हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम का दूसरा पार्ट देखते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो हमने जो फंडा बताया है, ये 10 को देखा, n लगाया, 10 लगाया, मतलब फैक्टोरियल 10 हो गया अपॉन इसमें 1 2 3, तो इसमें 1 x1 यानी n1 रखो क्योंकि x का पूछा जा रहा है, कंफ्यूज हो जाए, तो n1 लेते हैं फैक्टोरियल n1, इसके लिए फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 1 पे पावर n1, 3 पे पावर n1 इंटू एक्स पे पावर n1, एक ही चीज है, अलग अलग मैंने तोड़ के लिखा है, -2 पे पावर n2, इसको n1 लिखा है, इसको n2 लिखेंगे हम लोग, ये n2 हो गया, ये n3 हो जाएगा, -2 पे पावर n3 इंटू एक्स पे पावर 3, एक्स क्यूब पे पावर यानी एक्स पे पावर 3n, n3 हो गया, 3n3 है ना। तो क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x 7 फाइंड आउट करना, मतलब x पे पावर क्या है n2 इंटू एक्स पे पावर 3n3 यानी n2, देखो इसको ऐड करेंगे, बेस सेम रहता है, तो n2 प्लस 3n3 ये क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, है ना। और एक और हमारे पास इसमें कंडीशन है, क्योंकि सबका सम क्या होना चाहिए 10, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 क्या होगा, मैक्सिमम 10 भी होगा, क्योंकि इसका 10 टर्म का है, 10 से ज्यादा नहीं होगा। अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक में n1 n2 और n3 लिखते हैं। ब्लॉक में हमने क्या लिखा, n1 n2 और n3। देखो n1 का वैल्यू क्या डाले हम, n1 अगर n2 का वैल्यू 7 डालेंगे, ये 7 है तो ये 0 होगा, ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 होगा, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ले लेते हैं 7 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, अगर हम इसको 2 डालें तो 3 2 जा 6 और n2 1 तो 1 होगा, इसको 2 डालेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये n3 कितना होगा, n2 को हमने क्या डाला 1 और n3 को डाला 2, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 1 और 2 ये हुआ। अब तीसरा वैल्यू क्या होगा या चौथा वैल्यू क्या होगा वो देखना पड़ेगा हमको, दोनों केसेस को एनालाइज करना होगा। ये 7 आना है, अगर हम इसका 3 डालें, 3 2 6 तो ज्यादा हो जाएगा, फिर 4 डालते हैं, अगर हम लोग 4 डालेंगे तो, और ये 3 डालेंगे, ओके, इसमें अगर हम लोग 4 डालें, n2 बराबर 4 और n3 बराबर 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो गया, और यहाँ भी 5 होगा, तो क्या हो जाएगा ना हमारा 4, यहाँ पे 4 हो गया और प्लस 3 7, ये इक्वेशन सेटिस्फाई, बोथ इक्वेशन शुड क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ये इक्वेशन भी और ये इक्वेशन भी। अब दोनों इक्वेशन हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब उसके हिसाब से हम लोग करते हैं कि अब कैसे कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये आ गया हमारा चार्ट। इसके अलावा कोई और होता है तो चेक करके देख लो, नहीं होता है तो अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, अब लिख देंगे फैक्टोरियल 10, n1 का वैल्यू 3 तो यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल 3, n2 का वैल्यू फैक्टोरियल 7 और n3 का फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, सबको पता है। 1 पे पावर n1 1 ही रहेगा, 3 पे पावर n2 हमने क्या लिखा है 7 एंड -2 पे पावर n3 का 0 हो गया, तो एक टर्म ये आ गया, प्लस दूसरा टर्म क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 10, n1 का वैल्यू क्या हो गया फैक्टोरियल 7, n2 का वैल्यू फैक्टोरियल 1 एंड इसका वैल्यू फैक्टोरियल 2। अब यहाँ 1 पे पावर तो n1 है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही आ जाएगा, एंड 3 पे पावर n2 का वैल्यू क्या है 1 एंड -2 पे पावर n3 का वैल्यू क्या है 2, बोलिए। सिमिलरली हमारा थर्ड टर्म आएगा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब ये तो 1 वाला खत्म हो गया, 1 पे पावर कुछ भी डालो 1 ही होगा, तो 3 पे पावर क्या डालना है 4 डालना है एंड -2 पे पावर क्या डालना है ये 1 डालना है, यानी ये दोनों ऐड हो गए
-2 पे पावर 0 मतलब 1 हो गया, ये दोनों ऐड होंगे और ये -2 ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 3 टाइप का ऐसा डिजिट आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फिर आंसर आ जाएगा। इट विल टेक टाइम, तो आइए आप लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन यू विल गेट द आंसर। बट करते कैसे हैं, ये हमारा स्टेप्स होता है। फैक्टोरियल 1 2 3 सब में n लगाया, सब पावर और x को अलग करके क्यों, क्योंकि x का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। अगर x को हम अंदर इसमें घुसा के करेंगे तो फिर मेरा डाउट हो सकता है। और हमेशा याद रखना है कि जितना इसमें पावर है उतना ही ये जो नीचे जो डिवाइड किया नंबर हो सबके सम का वैल्यू उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, मैक्सिमम उतना ही आएगा। तो ये और ये दोनों इक्वेशन क्या हमने किया, सेटिस्फाई किया। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई करना चाहिए। इस फंडे को लगाएंगे तो सारा मल्टीनोमियल का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।